कई घर ऐसे देखे हैं, पिता चाहे कितना भी गरीब हो, अगर लड़के वाले 10 लाख या 20 लाख रुपए मांग लें तो बाप अपने खुद के शरीर को गिरवी रखने की ताकत रखता है बेटियों के लिए। बाप खुद के शरीर को गिरवी रखने की ताकत रखता है। और जयमाला जब पड़ती है, बेटियां सज धज के जाती हैं, लेकिन कई पिता ऐसे होते हैं जो खुद के कपड़े बदलना भूल जाते हैं। बेटी की शादी में बाप खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। और जब बिटिया शादी के योग्य होती है दादा, बाप जब लड़का देख के आता है तो उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता। बेटी बोलती पापा क्या हुआ, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। यहाँ इतने पिता बैठे, आप सब जानते, बेटियों को विदा किया होगा। दादा 1 महीने पहले से बाप अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, ये काम वो काम, और जैसे ही बिटिया विदा हुई सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है। लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों पैरों को तोड़ के चली गई। बिटिया की विदाई जब होती है तो सबसे ज्यादा बाप और भाई रोते हैं। माँ इतना नहीं रो पाती, क्योंकि अगर माँ की भी हालत उस टाइम बिगड़ गई तो समझ लेना बाप और भाई को समझाने वाला कोई नहीं है। पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले देख ले भले ही, लेकिन शादी के बाद जीवन में नहीं देख सकता। दादा बेटियां वो हैं, अच्छा बेटी की विदाई पे सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी रोज पीटेगा, रोज मारेगा, खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, बना ऐसे घर में शादी करूंगा, रोज सास लड़ेगी। लेकिन जब बहन विदा होती सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि आज क्यों रो रहा है, रोज लड़ता था। तो भाई हिचकी लेके जवाब देता है कि वीरन जितनी बार लड़ाऊं ना अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, और अगर घर आने में जरा भी लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। मैं हमेशा लड़ता था, तो वीरन आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा ना ही कोई मनाने वाला होगा। एक बाप के भले ही 4 बेटियां हो, 4, और दादा वो इतनी सामर्थ्य रखता है, बाप 4 बेटियों को राजकुमारी की तरह पालेगा। बेटी अगर विदा होगी तो मुड़ मुड़ के अपने घर को देखती है, और बिटिया की विदा आप कर भी दो तो हर दूसरे दिन फोन करेगी, माँ की नहीं पूछेगी, पापा आप ठीक है ना, आपकी तबीयत खराब थी, दवा लेते हो ना, अरे मेरा मन कर रहा है आपको देखने का, मेरे ससुर से फोन कर देना वो मुझे भेज दें। बाप फोन करेगा, समधी जी बेटी को भेज दो। ससुर कहते नहीं भेज सकता, त्योहार पे आएगी, बेटी मन मार के बैठ जाएगी, नहीं जा सकती। अरे अगर कुंवारी है बिटिया और माँ अगर चिल्ला दे बेटी पर तो बाप लड़ जाता, बोलता नहीं बेटी से कुछ मत कहना, मेरी बहुत प्यारी है, पराए घर जाएगी, पता नहीं कैसा परिवार मिले। और ये सत्य भी है, टूटे हुए खिलौने से बेटियां खेल सकती हैं, बेटा नहीं खेलेगा। आप अभी बाहर जाना और ये बेटी से पूछ लेना कि लाड़ो मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ चाहिए, तो बेटी कहती नहीं पापा आप सही सलामत घर पे आ जाना, वही बहुत है, आप जाइए और अच्छे से वापस शाम तक आ जाना। एक गरीब की बिटिया जब विदा होती है, दादा
लोग सोचते हैं कि गरीब की अगर मार लो पीट लो तो कुछ नहीं बिगड़ता, थप्पड़ चाहे अमीर में लगे चाहे गरीब में लगे, दर्द बराबर होता है। एक पिता ने अपनी बेटी को विदा किया, गरीब बाप, तो कई दिन हो गए जब पिता लेने नहीं पहुंचा तो बेटी अपने पापा को एक पत्र लिखती है और कहती पापा बहुत दिन हो गए आप लेने नहीं आए। पापा अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी चिट्ठिया, पापा पिताजी सासु मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। पिताजी जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, बस थोड़े ही दिन न किए बिटिया, पापा थोड़े ही दिन न किए बिटिया, ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। और ए पिताजी मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नहीं बाकी, पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी बिटिया, बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। पिताजी आपने जब विदा किया था तो आपने मुझसे कहा था बहुत जल्दी लेने आऊंगा, अपनो बचन पापा भूल मत रहियो, जल्दी से जल्दी लिवाई ले जइयो, बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया, पापा थोड़े ही दिन न किए गुड़िया, ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया।
विदा कर रहे राजा जनक, बहुत रोए। राजा दशरथ के चरणों को पकड़ के बोले, महाराज हमारी बिटिया को जैसे लेके जा रहे हो उसी तरीके से रखना। राजा दशरथ बोले, आप बावरे हैं क्या? अरे हमारा राम बहुत बोला है, कभी आपकी बेटी को कष्ट नहीं होगा, हमारे यहाँ बेटी बन के रहेगी। विदा किया। महाराज जब विदा करा के लाए, बड़ी खुशी है आंगन में, चारों पुत्रों की बधू आई है। समय बीता, समय बीत रहा है तो एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने विदा करा के लाए, समय हो गया। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है, अब अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दे दें। देवतागण सोचने लगे कि राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा, इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, दादा ध्यान से सुनना। आप सब ये जानते हैं कि जो वनवास हुआ वो केकई की वजह से हुआ है, आप सब यही जानते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो केकई है। गलत। महाराज केकई निंदनीय नहीं वंदनीय है। केकई निंदनीय नहीं हो सकती, वंदनीय है, क्योंकि केकई से ज्यादा राम को कोई दुनिया में प्यार करने वाला है ही नहीं। ये जो केकई है, जिस दिन से राम पैदा हुए उस दिन से और राम की शादी तक, राम की जब तक शादी नहीं हुई तब तक राम केकई मैया के साथ ही सोते थे, इतना लाड था। आपको बता दे, ये जो केकई है, जब भगवान 2.5 वर्ष के रहे होंगे, 2.5 वर्ष के, तो कौशल्या ने केकई से कही है कि तू बड़ा प्रेम करती मेरे लाला को, वो तो तेरा ही है। राम आज हमाओ बड़ो दिल कर रहा हो कि तू आज हमें लिटावे के लिए दे दे, और राम को हम लिटावेंगे। अब जिसका बेटा है वही मांग रहा है तो मना कैसे कर दे, ले जा। कौशल्या जब राम को लेके आई, संतो याद रखना, रात्रि के 10, 11, 12, 1 बज गया, राम जी को नींद नहीं आई। कौशल्या ने पूछा, राम? हाँ मैया। भूख लगी है? नहीं। दूध पीना है? नहीं। कहानी सुनाऊं? नहीं माँ। फिर सो क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं माँ, आज आएगी तो सो जाऊंगा। समझ गई कौशल्या की केकई रोज आंचल से छुपा के सुलाती है, ये आज यहाँ नहीं सोएगा। रात्रि के 2:30 बज गए। बुजुर्गों याद रखना, केकई रात्रि के 2:30 बजे कमरे के खम्मे को पकड़ के पड़ी है मुंह के बल। आवाज लगाई, अरे केकई, ये तेरा राम नहीं सो रहा, इसे अपने आंचल से ही सुला ले। केकई एकदम से उठी, अरे आजा बेटा, आजा राम, हमें तो तेरे बिना नींद ही नहीं आ रही, सो जा। रात्रि के 2:30 बजे मैया ने आंचल से लगाई हो, छाती से लगाए कि मैया केकई राम को लेके सोई गई। समय बीता, दादा भगवान 4 वर्ष के हुए राम जी, तो एक दिन मैया केकई राम को दाल भात खिलाई रही। जब दाल भात खिला रही थी तो 2-4 चक्कर लगाए कि भगवान एक और खाए रहे। अचानक 2 मिनट के लिए भगवान गायब हुए और पीछे से मैया केकई की आंखें बंद की और जवाब दियो, माँ बता मैं कौन हूं,
बन करके पूछ रहे मैया मैं कौन हूं। अब जो माँ होती है ना वो अपने बच्चे के स्पर्श से बता सकती है कि मेरा बेटा है या नहीं है। तो मैया समझ तो गई कि ये राम है, लेकिन बातें बनाए कि मुस्कुराए कि बोली कि हे भरत, हमने तुम्हें पहचान लिया कि तुम भरत हो। राम चक्कर लगाए के सामने आए, बोले मैया तू हार गई, अरे मैं तो तेरा बेटा हूं राम। कोई बात नहीं, अपने बच्चे के सामने आ रही हूं, कोई पराया थोड़ी है। पूछा कि ये बताइए माँ मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? बोले करो। बोले ये बता तू हमें कितना प्रेम करती है। ध्यान देना, राम पूछ रहे मैया कैकेयी से कि तू मुझे कितना प्रेम करती है। तो कैकेयी बोली कोई पूछने वाली बात है, राम मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ तू हमसे जो चाहे मांग सकता है। जवाब दो राम ने मैया अगर हमने मांगो तूने ना दो तो। कैकेयी बोली लाला अगर तू जान भी मांगे तो वो भी दे दूं। तू कैसी बात करता है, तू मुझे सबसे प्रिय है। ठीक है। राम बोले देख लेना मैया, कुछ ऐसा न मांग लूं जो जीवन में आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू इतनी बुरी बन जाए, आने वाले समय में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। अरे ना रखे तो ना रखे, तू मांग ले। बोले और सुन, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तेरा बेटा भरत तुझे कभी मां न कहे। कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली बच्चा जब त्रिलोकी नाथ मुझे माँ कह रहा है तो भरत अगर माँ नहीं कहेगा तो फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा राम हमें रोज माँ बोलता है तो अगर भरत माँ न बोले तो क्या फर्क पड़ता। मान लिया। राम बोले और सोच ले माँ, कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में तू विधवा हो जाए। जब मैं मांगू और तू अपने पति को बताए तो तू विधवा हो जाए। कैकेयी बोली राम अगर तेरे लिए 100 जन्मों तक विधवापन जीना पड़े तो मैं जी लूं, इतना प्रेम है। इसीलिए कहते कैकेयी कभी निंदनीय नहीं हो सकती, वंदनीय है। इतना प्रेम कौन कर सकता है। बोले मांगू, हाँ मांग ले। फिर सोच ले, सोच लिया। बोले माँ मैं इसलिए आया हूँ राक्षसों का वध करने के लिए, और तेरे जो 2 वरदान आने वाले समय में तू सहायता करेगी। हमें पता है कि 2 वरदानों की बात होगी, तू वो वरदान जो हैं वो आने वाले समय में दशरथ जी से मांगना। पहला वरदान भरत को राज तिलक और दूसरा वरदान मेरे लिए वनवास। जो जब बात सुनी सो 4 वर्ष की आयु के भगवान बेहोश है कि मैया गिर पड़ी। अरे राम तू हमारी जान मांग ले बच्चा, वो दे दूं, लेकिन वनवास तो मैं तुझे कभी नहीं भेज सकती। राम बोले मैंने पहले ही कहा कि तू नहीं दे पाएगी। अरे बोले कैकेयी इतना बड़ा काम करवाएगा, लोग मुझे पापी नहीं ठहराएंगे। बोले मैंने पहले ही बोला कोई कैकेयी अपनी बेटी का नाम रखेगा ही नहीं। कहीं है कैकेयी नाम? कहीं नहीं। बोले और ये सत्य भी है, जा दिन से राम बन के ले गए और भरत ने सुना कि मेरी माँ की बदौलत गए, तो उस दिन से भरत ने अपनी कैकेयी को माँ नहीं बोला। वो समय आया, कैकेयी मैया जमीन पे पड़ी। राजा दशरथ बोले देवी क्या बात है, आप यहाँ जमीन पे पड़ी हो। बोले मेरे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। अरे 2 नहीं 4 मांग लो, 6 मांग लो, नहीं 2 चाहिए, मांगो। बोले महाराज ऐसे नहीं। फिर जवाब दो है शिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे अबला को ना बहकाओ,
यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बेताओ। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। बोले मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगोगी वही मिलेगा। तो पहला वरदान सुनिए। क्या पहला वरदान है? मेरे भरत को बुला करके राज तिलक करवा दो। इतनी छोटी सी बात, इसमें कसम खिलाने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही मांग लेती। बोले नहीं, दूसरा वरदान सुनिए।